घर के कामों को तो हम लेडीज सभी करती हैं, लेकिन अगर उसे टिप्स के साथ किया जाए तो बड़ा अच्छा लगता है और काम भी जल्दी हो जाता है। तो सबसे पहली टिप्स है मेरी चूड़ियों को लेकर। अक्सर कभी कभी हम बहुत टाइट चूड़ी पहन लेते हैं हाथों में, और जब निकालते हैं तो डर लगता है कहीं चूड़ियाँ टूट कर हमारे हाथ में न लग जाए, और कांच अगर हाथ में लग जाता है तो बहुत दिनों में उसकी चोट ठीक होती है। तो आप क्या कीजिए, या तो अपने हाथ में पोलोथीन पहन लीजिए पहले, या पोलोथीन नहीं पहनना चाहते हैं तो इस तरीके से कोई फटा हुआ मोजा है आपके घर में तो वो ले लीजिए, अच्छा है वो भी चलेगा। तो उसे आपको चूड़ियों के अंदर से निकाल देना, जैसे मैं यहाँ पर निकाली तो ना हाथ के ऊपर तक थोड़ा हमें चढ़ा देना है मोजे को इसे। और अब आपको क्या करना है, इस मोजे को थोड़ा सा पलटना है इस तरीके से, जैसे मैं पलट रही हूँ मोजे को यहाँ से चूड़ियों के ऊपर से पलट देना है हमें। और धीरे धीरे आप जैसे चूड़ियों के ऊपर से इस मोजे को फिसलाते जाएंगे, वैसे ही आपकी चूड़ियाँ साथ में फिसलती जाएंगी मोजे के। और आपकी कितनी भी टाइट चूड़ियाँ होंगी तो आराम से निकल जाएंगी। बस ये है कि आप जल्दबाजी में खींचेगा मत इन्हें, क्योंकि कांच तो कांच ही होता है। तो इस तरीके से आप टाइट चूड़ियों को इजीली निकाल सकते हैं। और फिर इसी मोजे में, अगर ये फालतू मोजा है तो आप इस तरीके से इसे पलट दीजिए मोजे को, फिर आपकी चूड़ियाँ इसी में अंदर शेफ हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैं इसमें पलट दी हूँ ना, तो चूड़ियाँ इसी में कवर हो गई हैं, और आराम से इन चूड़ियों को इस तरीके से हम रख सकते हैं। अगली टिप्स है, कुछ सैंडल जूते हमारे पास में ऐसे होते हैं जो कभी कभी यूज होते हैं, मतलब पुराने तो हो जाते हैं लेकिन उन्हें फेंकने का मन नहीं करता है, बच्चे फेंकने नहीं देते हैं, क्योंकि इतने भी बेकार नहीं होते कि फेंक दें। तो पुराने सैंडलों को देखिए हम इस तरीके से पुराने मोजों में उठा के रख सकते हैं। ये बिल्कुल बेकार मोजा है, फटा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है घर में। तो ये पड़ा हुआ है, अभी जो अच्छे अच्छे मोजे हैं वो उठा के रखे जाएंगे, जो फटे हुए मोजे हैं वो सब निकाल कर बाहर फेंक दिए जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए आप अपने पुराने या नए सैंडल जूतियों को इन मोजों के अंदर कवर करके रख सकते हैं। चाहे आप नए मोजों में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं नए मोजों को अगले सीजन के लिए रखूंगी संभाल कर, और इस तरीके से इन मोजों को मैं जूते चप्पलों में लगा कर रख दूंगी। अगली टिप्स है, देखिए फ्रेंड, हमारे मतलब के शरीर में ना जो दर्द होता है, जब गैस का दर्द होता है तो बड़ा ही मतलब परेशान करता है हम लोगों को। और पहले ज़माने में तो वैद्य होते थे, इंग्लिश दवाई नहीं होती थी। तो कुछ वैद्य अभी भी ऐसे हैं, डॉक्टर अभी भी ऐसे हैं जो मतलब शरीर के हाथ के कुछ पॉइंट को छूकर मतलब के मर्ज का इलाज कर देते हैं, बीमारी का इलाज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको भी गैस की समस्या होती है तो आप इस तरीके से कपड़े वाली चुटकी लीजिएगा और अपने अंगुली जो है ना उनके नाखून पर लगा दीजिएगा। हो सके तो पुरानी लूज वाली चुटकी ले लीजिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा नई चुटकी रहती है थोड़ा दबिश ज़्यादा लगती है, तो लेकिन कोई बात नहीं, जब तक सहन कर सकते हैं तब तक चुटकी को लगा कर रखें। और जब आपको लगे कि दर्द हो रहा है हमारे हाथ के पोरुओं में, तो आप चुटकी को हटा कर रख दीजिए। और इस तरीके से आप 2 से 4 बार कीजिएगा, और हो सके तो मतलब 15-20 मिनट तक आप इस प्रक्रिया को कीजिएगा। तो आप देखेंगे कि जल्द से जल्द आपकी जो गैस की बीमारी है पुरानी से पुरानी, वो बहुत जल्दी ठीक होने लग जाएगी। और ये आप दोनों हाथों में कीजिएगा। अगर आप नहीं कर पाएंगे ना, तो आप किसी के घर में मदद ले लीजिए फुर्सत के समय में, तब आप इस प्रक्रिया को करिएगा। तो आप नोट करेंगे धीरे धीरे जो आपकी गैस की समस्या है पुरानी से पुरानी, वो बहुत जल्द ठीक हो जाती है। अभी तो इंग्लिश दवाई चलती है, तो इंग्लिश दवाई से मर्ज खत्म कम होता है और ज़्यादा हो जाता है, थोड़ी सी देर का आराम लगता है फिर दोबारा से होने लगता है। तो आप इस तरीके से चुटकियों को यूज करके देख सकते हैं। अगली टिप्स है इस तरीके की लिपस्टिक को लेकर। ये सस्ती वाली लिपस्टिक है फ्रेंड, मैं बहुत ज़्यादा महंगी लिपस्टिक या कोई भी चीज़ ऐसी खरीद कर नहीं रखती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं घर में और वो नुकसान बहुत जल्दी करते हैं। तो इस सस्ती वाली लिपस्टिक जैसे हम अपने होठों पर लगाते हैं और थोड़ा सा हम कुछ खा पी लें, तो एकदम तुरंत ये रिमूव हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये तुरंत रिमूव भी हो गई है लगाने के बाद। तो आप क्या कीजिए, आपके पास जो घर में फाउंडेशन होता है वो ले लीजिएगा, और उसे थोड़ा-सा आप अपने होठों पर अप्लाई कर लीजिएगा। देखिए मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ, ये फाउंडेशन है, और फिर आप थोड़ा-सा फिंगर की सहायता से इसे सारे में अप्लाई कर लीजिएगा होठों पर, और जो बाहर निकला हुआ है उसे आप फिंगर की सहायता से हटा दीजिए। बस ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पर कि मतलब कि ये सूख जाना चाहिए फाउंडेशन। आप लिपस्टिक तभी अप्लाई करें इस पर जब ये सूख जाए। तो यहाँ पर ये लगभग सूख ही चुका था। देखिए मैं छू कर देख भी लेती हूँ कि ये फाउंडेशन बिल्कुल होठों पे से सूख चुका था। अब हम इसके ऊपर से अप्लाई करेंगे लिपस्टिक, और ये वाली लिपस्टिक मुझे बहुत प्यारी थी, ये लगभग घिसते घिसते ख़त्म ही हो गई है।
सारी लिपस्टिक मैंने ख़त्म कर दिया लगा लगा के। तो देखिए यहाँ पर इसका जो कलर है ना बहुत ही अच्छा सा यहाँ पर उभर कर आया है। और एक बार आप इसे ट्राई करके देखिएगा, जो आपकी लिपस्टिक है ना तुरंत एकदम मतलब क्या कहते हैं ना, मतलब रिमूव नहीं होगी, काफ़ी समय तक आपके होठों पर बनी रहेगी ये लिपस्टिक। तो इस तरीके से आप अपने कामों को आसान बना सकते हैं और अपने पैसे भी बचा सकते हैं।